बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, शानदार और बेहद आसान सी एक रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार स्नैक्स की। और ख़ास बात इन स्नैक्स की ये है कि ना तो इसके लिए हमें गोश्त की ज़रूरत है और ना ही किसी सब्ज़ी की। बहुत ही आसान से और बहुत ही कम अज्जा के साथ हम इसकी रेसिपी को आज की बनाएंगे और आपके साथ इंजॉय करेंगे। तो चलिए इन कबाबों को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। आज की इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइस। ये नॉर्मल ब्रेड है और फीकी ब्रेड मेरे लिए है, मीठी नहीं लेनी है इस रेसिपी के लिए आपको, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। 3 ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं और आधा कप लिया है पानी। नॉर्मल पानी है, ना ठंडा ना गर्म। इस नॉर्मल पानी में हम डिप करके इन 3 ब्रेड के स्लाइसेस को रख देंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद ये जब ब्रेड के स्लाइस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस तरह से हम इनको 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे और पानी निकाल लेंगे इनका, इस तरह से हाथों में दबा दबा के। आपको पानी बहुत अच्छी तरह से निकालना है, बस इसमें इतना पानी रहना चाहिए कि जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं थोड़े से नरम और मॉइस्ट से रहे। बाकी सारा एक्स्ट्रा पानी आपको ड्रेन कर लेना है। ये देखिए दूसरे पीस को भी मैंने इस तरह से करके सारा का सारा पानी जो है वो निकाल लिया। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और अब इन ब्रेड के स्लाइसेस से हम कबाब बनाएंगे और हमें चाहिए होंगे 2 हार्ड बॉयल अंडे। ये अंडे आपको हार्ड बॉयल ही लेने हैं, अगर ये नरम होंगे तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। हार्ड बॉयल अंडे ले लीजिएगा और उसके बाद इस तरह से आप इसको किसी भी कद्दूकश की मदद से बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लीजिएगा। 2 अंडे लिए हैं और 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला कि इन थोड़ी सी चीज़ों से बहुत सारे आपके स्नैक्स जो हैं वो बनकर रेडी होंगे। कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ नया सा बनाकर खाएँ, तो आप ये बनाकर खा सकते हैं। अचानक से घर में मेहमान आ जाएँ और गोश्त या सब्ज़ी वगैरह कुछ मौजूद ना हो, तब भी आप ये रेसिपी बहुत आराम से बना सकते हैं। 2 हरी मिर्च ली हैं, उनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है हरा धनिया, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। कुछ बहुत सादा से मसाले हमें चाहिए होंगे। आधा टीस्पून मैं ले रही हूँ इसमें नमक। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने लिया है आधा टीस्पून। क्योंकि चीज़ों की क्वांटिटी कम है तो नमक मिर्च आप उसी के हिसाब से डालिएगा। आधा टीस्पून मैंने डाली है कुटी हुई मिर्च। आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल करी हूँ चाट का मसाला। और बस इन थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम ये मज़ेदार से चटखारेदार कबाब रेडी करेंगे। अब आपको इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल एक आपको नरम सा सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेना है। अब हम इसको बाइंडिंग के लिए इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो फिर आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर से जो आपके कबाब है ना, इनकी आउटर लेयर बहुत अच्छी और क्रिस्पी सी बनेगी। तो बस इस तरह से आपने देखा कितने मज़े से, बहुत आसान, बिल्कुल 5 मिनट में झटपट से ये कबाब जो है वो आपके रेडी हो जाएंगे। सिर्फ अंडों का बॉइलिंग टाइम आपको लगेगा, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा मेहनत करने वाला नहीं है। अब मैंने हाथ धोकर उनमें अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और आप ये देखें बस इस डो में से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेके और इस तरह से उसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। आप जो भी अपनी मर्ज़ी का शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आपने देखा झटपट सिर्फ 5 मिनट में ये बहुत ही मज़ेदार और ज़ायक़ेदार स्नैक आपका जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही लाजवाब बनेगा। और आप जब मेहमानों को ये सर्व करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये क्या है तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये कबाब या स्नैक किस चीज़ से रेडी किए। बस इस तरह से देखा आपने मैंने कितनी आसानी के साथ इसको शेप दे लिया है। दूसरा कबाब भी मैं आपको बना के इसी तरह से दिखाती हूँ। और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होते हैं और ऊपर से बहुत क्रिस्पी, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए जनाब, इस तरह से मैंने इन सिर्फ 3 स्लाइसेस और 2 अंडों से तकरीबन 8-9 कबाब बनाकर जो है वो रेडी किए हैं। अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। ये भी मैंने घर में बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बस अब हमें इसको बहुत अच्छी तरह से कोट करना है इन ब्रेड क्रम्स में, ऊपर नीचे साइडों पे सब तरह अच्छे से लगा लगा कर हम इनको कोट कर लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे। और अब हमें इनको शैलो फ्राई करना है। ये डीप फ्राई नहीं होंगे, शैलो फ्राई होंगे। फ्राइंग पैन में हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है और उसमें हम इन कबाबों को डाल देंगे और फ्राई करेंगे। और ये भी बात याद रखिएगा कि इन कबाबों का कुकिंग टाइम जो है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गलाने या पकाने वाली हो, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको सेकने में।
बस 2 मिनट लगेंगे एक साइड से और तकरीबन 2 ही मिनट लगेंगे आपको दूसरी साइड से। मीडियम फ्लेम पे आप इनको कुक करेंगे और इसी तरह से इनकी साइड चेंज कर लेंगे। और आप देखिएगा कि जब मैं ये टर्न करूँगी तो माशाल्लाह से ये इतने अच्छे रेडी हुए, ना ये टूटेंगे, ना ये बिखरेंगे और ना ही ख़राब होंगे। और ये कबाब इतने आसान हैं कि जो बच्चियाँ या जो बहनें पहली बार इनको बनाएंगी वो पहली ही बार में इंशाल्लाह परफेक्ट टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगी। आपने देखा माशाल्लाह से कितने कम वक्त में ये बहुत शानदार से कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बस अब हमें सिर्फ इनको इतना कुक करना है कि हमारी पसंद का कलर आ जाए। जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको किसी भी छन्नी या स्ट्रेनर पर आप निकाल लीजिएगा ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा चिकने होंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इतने खूबसूरत से क्यूटू से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए और ये खाने में भी इतने ही लाजवाब होंगे। जब आप इनको खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बस देखें, इसको इसी तरह से सर्व कर लेना है। साथ में मैंने चिली गार्लिक सॉस सर्व किया है जो कि मैंने अपनी रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पे, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी। आप देखें इसकी आउटर लेयर माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी है, कितनी अच्छी सी इसकी आवाज़ आ रही है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बाहर से बहुत क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।